भाजपा की जो सरकार है वो इतना निचले स्तर पर आ गई है कि अपनी मन की भड़ास की 70 साल उनको सत्ता से दूर रखा लोगों ने, उसकी भड़ास उतारने के लिए बहुत निचले स्तर की राजनीति पे ले आई है। कुर्बानियों की बात करें, शहादत की बात करें, अजित संघ भाजपा की सरकार, उनका कुर्बानियों से, शहादतों से कोई लेन देन नहीं है। दुश्मनों को केंद्र की भाजपा संघ RSS की सरकार द्वारा मैदान खुला है। एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई है। जिन लोगों ने इस देश को एक रखने के लिए आप लोगों को खदेड़ा था, आप उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया है। अगर कुछ भी 19-20 होता है, वो दुश्मन जिसके खिलाफ सत्ता में रहते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने फैसले लिए हैं, अगर वो हावी हुआ, कुछ भी किया, तो दोष किसी और पे नहीं, पूरा दोष केंद्र की भाजपा सरकार, संघ RSS, नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह जी आप पर जाएगा। ये सोच लीजिएगा, आपने आग के साथ खेलने का काम किया है। 10 साल जेल में रही, जिन्हें नथुराम गोडसे में देशभक्त दिखता है और हेमंत करकरे देश के लिए जो शहीद हो गए उनको वो श्राप देकर भस्म करने की बात करती हैं। दुर्भाग्य, विडंबना है। अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें देश की रक्षा कमेटी का सदस्य बना देते हैं। दिल्ली चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा जी मेरे साथ हैं, जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए आई हैं, और एसपीजी सुरक्षा जो हटाई गई है उसका विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं साफ ये कहूँगी कि भाजपा की जो सरकार है वो इतना निचले स्तर पर आ गई है कि अपनी मन की भड़ास की 70 साल उनको सत्ता से दूर रखा लोगों ने, उसकी भड़ास उतारने के लिए बहुत निचले स्तर की राजनीति पे ले आई है। आप एसपीजी सुरक्षा हटा रहे हैं, सोचिए तो सही। जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, जिन परिवारों ने, जिन लोगों ने, और जिन्होंने कड़े फैसले सत्ता में रहते हुए इस देश के दुश्मनों के खिलाफ लिए, उसको नज़र रखते हुए एसपीजी सुरक्षा दी गई थी। कुर्बानियों की बात करें, शहादत की बात करें, अजित संघ भाजपा की सरकार, उनका कुर्बानियों से, शहादतों से कोई लेन देन नहीं है, इसलिए उनका भी कसूर नहीं है। ये बताना पड़ता है उन्हें और 18-19 साल के जो नया युवा आया है कि ये वही महात्मा गांधी है कि आज़ाद हिंदुस्तान की पहली गोली अहिंसा हुई थी। देश की पहली गोली अगर किसी का सीना चीर कर गई थी तो वो सीना किसी और का नहीं, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सीना था, और गोली किसी और की नहीं, नथुराम गोडसे, एक जहरीली विचारधारा रखने वाले गोडसे की गोली थी। यहाँ से शहादतों का सिलसिला कांग्रेस में शुरू होता है। दूसरा आ जाइए, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, देश के लिए कुर्बानी दी उन्होंने। आगे बढ़िए, उनके सुपुत्र देश के युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कड़े फैसले लिए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा जी की तरह शहादत देनी पड़ती है। शहादतों का विरासत है, इतिहास रहा है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए दुश्मनों के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं, इसलिए उनको सुरक्षा दी गई। बात चलिए उनकी छोड़ देते हैं। गांधी परिवार को लेकर संघ RSS में नफरत और जहर भरा हुआ है, क्योंकि उसी विचारधारा के साथ गांधी फैमिली परिवार कांग्रेस खड़ी रही है। मनमोहन सिंह जी देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए कड़े फैसले उन्होंने लिए दुश्मनों के खिलाफ। इस देश को जो बांटना चाहते थे, इस देश को एक रखने के लिए उन दुश्मनों के खिलाफ फैसले लिए। प्रणब मुखर्जी देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भी राष्ट्रपति रहते हुए दुश्मनों के खिलाफ बहुत से ऐसे फैसले थे, आतंकियों के खिलाफ फैसले थे, जिसपे हस्ताक्षर उन्होंने किए। आज उनकी भी सुरक्षा आप हटा देते हैं, तो साफ ये संदेश जाता है, दुश्मनों को केंद्र की भाजपा संघ RSS की सरकार द्वारा मैदान खुला है। एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई है। जिन लोगों ने इस देश को एक रखने के लिए आप लोगों को खदेड़ा था, आप उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया है, यानी कि खुला न्योता आप उनको हमले के लिए या किस तरह को उकसाने के लिए मैदान खुला छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, देश की सत्ता में रहते हुए किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, महिलाएं हो, बहुत बड़े फैसले कांग्रेस की सरकारों ने किए। उन लोगों की दुआएं आज इस परिवार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ खड़ी है। पर एक चेतावनी देकर छोड़ रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपने जो है अमित शाह जी, भगवान नहीं करे अगर कुछ भी 19-20 होता है, वो दुश्मन जिसके खिलाफ सत्ता में रहते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने फैसले लिए हैं, अगर वो हावी हुआ, कुछ भी किया, तो दोष किसी और पे नहीं, पूरा दोष केंद्र की भाजपा सरकार, संघ RSS, नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह जी आप पर जाएगा। ये सोच लीजिएगा, आपने आग के साथ खेलने का काम किया है, आपने दुश्मन के लिए पूरा मैदान खुला छोड़ दिया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, एक तरफ एसपीजी सुरक्षा हटाते हैं, दूसरी तरफ आतंक की आरोपी 10 साल जेल में रही, 10 साल जेल में रही, जिन्हें नथुराम गोडसे में देशभक्त दिखता है और हेमंत करकरे देश के लिए जो शहीद हो गए उनको वो श्राप देकर भस्म करने की बात करती हैं। दुर्भाग्य, विडंबना है। अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें देश की रक्षा कमेटी का सदस्य बना देते हैं। खुली किताब है देश के सामने। मोदी जी कह रहे थे कि मन से माफ़ नहीं करूँगा। देखिए, मोदी जी के लिए क्या कहूँ, दोगला चरित्र,
दोगला चेहरा और दोगली चालें हैं उनकी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। जिस प्रज्ञा ठाकुर को माफ़ ना करने की बात करते थे, उन्हें देश की सबसे बड़ी रक्षा डिफेंस कमेटी के सदस्य बना लेते हैं। और वो महिला, माफ़ी चाहूँगी, दुर्भाग्य इस देश इसका का। राजनीति पे क्या असर होगा? पूरा असर होगा। कोई छोटी मोटी बात है? देश की सबसे बड़ी कमेटी, डिफेंस कमेटी, रक्षा के जो फैसले लेती है, देश की सुरक्षा के फैसले लेती है, उसमें एक आतंकी आरोपी को सदस्य बनाना ये दिखाता है कि वो वहाँ बैठकर देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, अपने जैसे आतंक के आरोपियों को बचाने का काम करेंगी, क्योंकि वो उनका कुनबा है, उनका परिवार है, उन्हें बचाने का काम करेंगी।